एक मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वैसे मंत्री जिसका पिताजी 4 बार वहाँ मंत्री रहे, एमएलए रहे। मैंने माड़ भात और घाटा की बात करता हूँ। ऐसे परिवार से मैं आता हूँ जहाँ कि हमें खाने के लिए भी लाले पड़ते थे। हम तो गरीब गांव और एक छोटे से किसान के बेटे हैं। 1,24,000 वोट आए। बाई इलेक्शन मैंने लड़ा था तो 1,05,000 वोट आया था। इस बार 1,24,000 वोट आया, तो वोटों में वृद्धि हुई है। हाँ, जरूर कहते हैं ना कि हमारे घर में भी कुछ विभीषण थे, जिस विभीषण के कारण हम इस चुनाव को हारे और कमल नहीं खिल पाया। विभीषण पार्टी के ही थे? जरूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने वाले जो लोग थे वो इस्तेमाल हमारे ही लोगों को किए और हमारे लोगों को इस्तेमाल कर करके उसने पार्टी का नुकसान किया है। और पार्टी भी उसके ऊपर चिंता कर रही है और पार्टी भी उसे कार्रवाई करेगी, जरूर करेगी। आप जो है चुनावी रिजल्ट के बाद जो है लाइव आए थे, लाइव आके आप जिस बयान दिए कि सामने वालों को जो है एकमुश्त होकर वोट दिया, कटेंगे और बटेंगे जो नारा। पता नहीं ये कुछ 200-500 रुपए के चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं। उनके लोग कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। हम तो पूरे चुनाव में देखे कि भारतीय जनता पार्टी के एक झंडा उन लोगों के घर में नहीं रहता, पर हमारे लोगों के घर में पूरे झंडा दिखाई देते हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं सनातन धर्म में और हिंदू धर्म से आता हूं, तो मेरे धर्म के लिए मैं तो हर समय लड़ूंगा। आप देखिए, जिस तरह मैंने लाइव आया था और उसी दिन शाम से मैं क्षेत्र में भी आ गया था और 24 तारीख से मैं कंटिन्यू क्षेत्र में ही हूँ। जिस तरह उन लोगों ने अपने जश्न में मनाए, जो जीत की जश्न बज रहा था, डीजे बज रहा था, हमारे झंडे को उसने उखाड़ के फेंक दिया, उसमें उसने पेशाब करने का भी काम किया, हमारे झंडे को जला भी दिया गया और हमारे हनुमान जी के पर भी उसने आक्रमण किया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ अब दिखाता है कि झारखंड की स्थिति क्या होगी और झारखंड में क्या परिस्थिति आने वाली है। देखिए, ये लोकतांत्रिक और प्रजातंत्र का जो काम था वो हो गया। अब हमें झारखंड की डेवलपमेंट और झारखंड की जो युवा है और झारखंड के जो लोगों को वादा किया गया उन पे निभाएं। 24 के वादे जो किए गए हैं वो तो छोड़ दीजिए। अब इस सरकार को 19 के ही वादे पहले निभा दें, उसके बाद 24 वाला काम करें। अब हम लोग का चुनाव खत्म हो गया, टिक्का टिप्पणी भी खत्म हो गई और जो मंच से हम बोलते थे वो भी खत्म हो गया। अब 5 साल सिर्फ विकास की बात हो। हम सरकार को बधाई भी दिए, हमारे जो विधायक जीते हैं उनको भी बधाई दिए। मधुपुर बनाए और मधुपुर की जो जरूरतें हैं पूरा करें, पर मेरे विश्वास हम तो करते आए हैं, पर वो विश्वास पे कभी खरे नहीं उतरे। अब जनता ने उसे जनमत दिया है तो हमें जरूर विश्वास करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हर सुख दुख में 1,24,000 जनता के साथ में खड़ा हूं और उनके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। सर, आप जो है आपको लगातार जो है तंत्र से आप आते हैं, उधर बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में तो पूरी तरीके से जनता ने उस मुद्दा को नकार दिया। सत्य जो चीज है उसी को उठाया गया था और सत्य उठते रहेगा। जनता आज नहीं स्वीकारी है, आने वाले दिन में स्वीकारेगी, क्योंकि जनता जब प्रतिनिधित्व होती है, जब उनको दर्द होगा और उनके घर तक जब आ ही चुका है। अब इन 5 सालों में देख लीजिएगा कि सत्य क्या है। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वाले हैं जिन्होंने वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी ओपिनियन दिखाया कि वो घुसे हैं कि नहीं घुसे हैं। हम लोगों की एक ही सबसे बड़ी कमी है कि हमारी यूनिटी नहीं है, उनकी यूनिटी है और वो कभी बोलते नहीं, हम बोल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, हम 5 सालों में यही विचार करेंगे कि हमें कितना बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। 5 साल मधुपुर में दिखेंगे लगातार? हम 5 साल दिखे हैं। आप यही चीज़ आप जाकर के जब आप मंत्री और हफीजुल से जाके पूछिएगा कि ये 5 साल वहाँ दिखाई दिए थे क्या। गंगा सिंह 5 साल तक लोगों के बीच में था और गंगा सिंह 5 साल, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 23 तारीख को, उसके बाद ही क्षेत्र में था और आज भी मैं क्षेत्र से ही आया हूँ। अच्छा सर, जब वो दिखते पे नहीं है फिर भी चुनाव जीत जा रहे हो? आप यही समझिए ना कि नहीं दिखते हैं चुनाव जीत जाते हैं। जो मेहनत कर रहे हैं, एक न एक दिन कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, आएगा और परिणाम अच्छे तरह से आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन झारखंड फिर कमल के साथ आएंगे और कमल खिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से कमल फूल लेके आएंगे, क्योंकि लोग निराश हो गए हैं, लोग आहत हो गए हैं। झूठे आश्वासन युवाओं को, झूठे आश्वासन मैयाओं को। आप देख रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण के बाद ही एक फॉर्मूला शुरू हो गया कि किसको मैया योजना मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किस बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ये तो अभी शुरुआत